हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है सर? जल्दी बताइए। सिंपल क्वेश्चंस है। और देखो, आज का जो टेस्ट है इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है ना। मैं आपको हर तरीके के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मूल विधि के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, वैसा टेस्ट ला रहा हूँ। पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, वैसा टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ। करंट अफेयर्स की प्राथमिकता ज़्यादा आ गई। हर तरीके के आपको हमारे चैनल पर टेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप हर एक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा कि मैं लेवल जो है वो हर टेस्ट में बिल्कुल अलग रखता हूँ, है ना। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है सर? लियोन में है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लियोन जो है ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? जल्दी बताओ। सिंपल है। स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो है आपका भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं सर? नेबुला कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी की बात हो रही है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी बुलर झील। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? सिंपल क्वेश्चन, आसानी से आपको पता होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, है ना। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको 4 स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवाता हूँ अनअकैडमी पर, और चारों ही स्पेशल क्लास जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, फ्री की क्लास है तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो क्लास है वो बिल्कुल ऐसे ही होंगी, क्योंकि सर आपसे बोलूंगा कि आप एक भी क्लास में आ जाओ, कोई भी क्लास में आ जाओ, XYZ जो चारों ही क्लास हैं उसमें से कोई भी क्लास में आओ, एक बार देखो कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए या पसंद ना आए तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको क्लास तक कौन से पे कैसे पहुंचना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको UP SSC सर्च करना है। UP SSC या स्टेट PCS में आपको ये UP SSC देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया UP SSC, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर UP SSC लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया UP SSC। अब UP SSC कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, GSM का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए सर, GSM का फुल फॉर्म। तो GSM का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल है। किसको बादशाह खान के नाम से जानते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानव, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम क्या कहते हैं सर? प्राइमेटोलॉजी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं सर? इनको हम टिपी कहते हैं। क्या? टिपी। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से या फिल इन द ब्लैंक्स हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डेलेक्सवेंसन, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 92वां ऑस्कर अवार्ड जो है एकेडमी पुरस्कार, ऑस्कर ने एकेडमी पुरस्कार के लिए किसे दिया गया या किसे सम्मानित किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पैरासाइट। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 52वां के निम्नलिखित में से भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किसने किया? तो किसने किया? गुलजारी लाल नंदा ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहला बैंक कौन सा था? जल्दी बताओ। तो भारत में पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक या बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मैंडलीफ की आवर्त सारणी में ई का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गैलियम। पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी दर्पण की गोलीय सतह का केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम ध्रुव कहते हैं सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? निर्वात के माध्यम में होती है सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? सिंपल है, जल्दी बताओ। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर आकर्षित करता है और वो बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप सभी लोग जानते हैं। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं, तो ये सूर्य में होती हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ई का सिलिकॉन को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो ई का सिलिकॉन को क्या कहते हैं सर? जर्मेनियम भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। किस वर्ष में? तो सही आंसर हो जाएगा 1857 में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको किया गया कार्य कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सुबंधु घटक पर छपाण वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? तो ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो किन्होंने किया था? औरंगजेब ने। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। पुनर्गठन योजना आयोग का नया नाम क्या है? पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। अब देख लो भैया नीति की स्पेलिंग क्या है ऑफिशियल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋचा चड्ढा को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका
निर्माण भ्रंश घाटी से हुआ है या भ्रंश द्वारा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विभ्रंश घाटी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1878। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? क्वेश्चन नंबर 73। कथकली। कथकली जो है ये आपका केरल का है, ना कि कर्नाटक का, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 अगस्त 2019 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किस देश की राजधानी बोर्नियो द्वीप स्थित किस प्रांत में स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की? देश की राजधानी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट कालीमंतन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मनाली में। हाल ही में डंपा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया, यह कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 अगस्त को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस कंपनी ने बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए प्रायोजक अधिकार बरकरार रखा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है वो प्रायोजक हैं, है ना? तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही आंसर होगा। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला निम्नलिखित में से कौन सा है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में मकड़ी की एक विलुप्त प्रायः प्रजाति पिकॉक पैरासूट स्पाइडर पाई गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।